हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। फूलों वाले पौधे लगाना हम सभी को काफ़ी पसंद है और जब हमारे गार्डन पर फूल सूख के मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं, तब हमारा जो गार्डन है काफ़ी सूना लगने लगता है। ऐसे में हम कुछ रंगीन पत्ते वाले प्लांट लगा के अपने गार्डन को रंगीन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिसे हम लगा के अपने गार्डन को फूलों की कमी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है खूबसूरत रंगीन पत्तों वाला वाटरमेलन बिगोनिया का प्लांट। इसे हम हैंगिंग बास्केट पर लगाते हैं, काफ़ी खूबसूरत ये जो प्लांट है बिल्कुल वाटरमेलन के जो ऊपर के पार्ट होते हैं उसकी तरह इसकी पत्तियां होती हैं जो काफ़ी खूबसूरत होती है। और इस प्लांट को हम कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। जितने भी प्लांट मैं शेयर कर रही हूँ सभी प्लांट परमानेंट होंगे और एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट इन सब की बना के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है खूबसूरत पत्तों वाला स्पाइडर प्लांट। इसके रनर निकलते हैं या फिर आप इसे डिवाइड करके भी इसके ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को भी सेमी शेड एरिया पर रखिएगा क्योंकि धूप पर इसकी जो पत्तियां होती हैं ख़राब हो जाती हैं और इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। और इधर है ये सिंगोनियम का प्लांट। तो इसके देसी हाइब्रिड दोनों तरह के प्लांट मिलते हैं और इसे आप कटिंग के द्वारा इजीली तैयार कर सकते हैं। और खूबसूरत पत्तों वाला यह सिंगोनियम का प्लांट इजीली आपके गार्डन पर पूरे साल बना रहता है, कम केयर में चलते हैं। इसके बाद है ये कोलियस का प्लांट। इसकी भी काफ़ी वैरायटी आती है। कोलियस के प्लांट को आप बीज और कटिंग दोनों से लगा सकते हैं और अभी बरसात का टाइम है तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी के साथ लग जाती है। और खूबसूरत पत्तों वाला या कोलियस का प्लांट आपको कई वैरायटी में मिलेगी और आपके गार्डन में फूलों की कमी इन रंगीन पत्तों के द्वारा नहीं हो सकती है। तो इस कोलियस के प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। और एक और वैरायटी मेरे पास है कोलियस की। तो इस तरह कोलियस के कई वैरायटी आती है जिसे आप कटिंग या फिर बीज के द्वारा लगा सकते हैं। अभी जैसे बरसात का पानी इसके ऊपर पड़ा है तो ये और भी खिल के निखर के इसके जो प्लांट है आ रहे हैं और कटिंग इस टाइम पर लगाने का बहुत अच्छा समय है तो इसकी कटिंग इजीली आप लगा सकते हैं। इसके बाद है ग्रीन वंडरिंग जू। इसकी पर्पल भी आती है और ये ग्रीन वाली वंडरिंग जू है। ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट है। आप इसे भी कटिंग के द्वारा इजीली लगा के तैयार कर सकते हैं। खूबसूरत सा पत्तों वाला या वंडरिंग जू, ग्रीन वंडरिंग जू इजली कटिंग से लगती है और इसे भी आप सेमी शेड एरिया पर रखें। तेज धूप में इसकी जो पत्तियां हैं खराब हो जाती है और इन सभी प्लांट को कम पानी की ज़रूरत होती है। इसके बाद है ये क्रोटोन। खूबसूरत ग्रीन और येलो कलर में ये क्रोटोन का प्लांट। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती है। आप इसे भी लगा के अपने गार्डन की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है स्नेक प्लांट। सुंदर पत्तों वाला स्नेक प्लांट 24 घंटा ऑक्सीजन देने का काम करती है तो इसे भी आप अपने गार्डन पर लगा सकते हैं। और इसके बाद है एक और वैरायटी क्रोटोन की, लंबे पत्तों वाला क्रोटोन। खूबसूरत येलो और ग्रीन कलर में ये जो क्रोटोन का पौधा है आसानी से आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। और ये है गडेनिया का प्लांट, खूबसूरत पत्तों वाला गडेनिया का प्लांट। इसके बाद है ये पाइलिया कैटेरी का प्लांट और ये है ऑक्सीलीस का प्लांट। खूबसूरत पर्पल कलर में ये ऑक्सीलीस का प्लांट आता है। और इसके बाद है फिलोडेंड्रॉन का प्लांट। ये भी आपके गार्डन में फूलों की कमी होने नहीं देगा। जितने भी कलरफुल पत्तियां हैं हम इसे पूरे साल लगा के रख सकते हैं। इसके बाद है ये बोट लिली का प्लांट और ये है कलेशिया का प्लांट।
आप इसे कटिंग से बहुत आसानी से एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं और पूरे गमले को ये खूबसूरत सा प्लांट भर के रखता है। और इसके बाद है ये डेफनबेकिया का प्लांट। इसके छोटे पौधे वाले भी आते हैं और बड़े इस तरह पौधे वाले भी डेफनबेकिया के प्लांट आते हैं। तो ये भी खूबसूरत सा पत्तों वाला डेफनबेकिया का प्लांट, आप इसे भी कटिंग के द्वारा इजीली तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है ये एग्लोनिमा। इसके भी बहुत सारे वैरायटी आती है और ये है जिगजैग का प्लांट। और इस तरह एग्लोनिमा के बहुत सारे पौधे आपको मिलेंगे। इसके बाद है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी खूबसूरत पत्तों वाला सॉन्ग ऑफ इंडिया, आप इसे भी कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो फूलों की कमी को पूरा करने के लिए इस तरह के खूबसूरत पत्तों वाले प्लांट हम लगा के अपने गार्डन की खूबसूरती को और हम बढ़ा सकते हैं। तो ये थे सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट। और ये है ड्रैगन टोंग का प्लांट, पर्पल कलर में इसकी जो पत्तियां होती हैं और इसमें सुंदर फूल भी आते हैं। तो ये भी परमानेंट प्लांट है, कटिंग से इजीली ये भी लग जाती है। तो खूबसूरत पर्पल कलर में इस प्लांट को भी आप पूरे साल के लिए परमानेंट रख सकते हैं। तो कटिंग के द्वारा इजीली ये भी तैयार हो जाएगी और आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं। इसके बाद है ये अम्ब्रेला प्लांट। ग्रीन और क्रीम कलर का जो इसका कॉम्बिनेशन है खूबसूरत लगता है और इसकी भी कटिंग आसानी से लग जाती है। जितने भी प्लांट शेयर कर रही हूँ सभी प्लांट को सेमी शेड एरिया पर रखें। इसके बाद है ये एग्लोनिमा का प्लांट। इसकी भी कटिंग लग जाती है और इन सारे प्लांट को सेमी शेड एरिया पर रखें। बिल्कुल धूप में इसकी जो पत्तियां होती हैं खराब हो जाती है। इसके बाद है ड्रीमी ऑप्सिस का प्लांट, जिसे तेंदुआ का पौधा भी कहा जाता है। बिल्कुल तेंदुए के तरह इसकी जो पत्तियां होती हैं इसमें डॉट्स बने होते हैं, तो इसलिए इसे तेंदुआ का पौधा भी कहा जाता है। इसे भी आप डिवाइड करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इसके बाद है ये इंग्लिश आइवी, खूबसूरत सा प्लांट। इंग्लिश आइवी का प्लांट आप इस तरह हैंगिंग बास्केट पर लगा के अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और इससे भी आप कटिंग के द्वारा इसके ढेरों प्लांट इजीली बना के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है ये अगोए का प्लांट। खूबसूरत और लंबे पत्तों वाला ये अगोए का प्लांट भी आप इसके जो बेबी प्लांट आते हैं निकलते हैं उसके द्वारा आप इसके ढेरों प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। खूबसूरत ये परमानेंट प्लांट आप इजली घर पर इसे लगा सकते हैं। इसके बाद है बेबी रबड़ प्लांट, गोल पत्तों वाला बेबी रबड़ प्लांट भी लगा सकते हैं। इसके बाद है ये ड्रेसिना का प्लांट। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो ड्रेसिना का प्लांट भी आप कटिंग के द्वारा या फिर इसके जो बेबी प्लांट निकलते हैं उसे भी आप ढेरों प्लांट इसके बना के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है ये मनी प्लांट। इसे भी आप हैंगिंग बास्केट या फिर इस तरह गमले में भी लगा के आप इस मनी प्लांट से सुंदरता ले सकते हैं। लास्ट का जो प्लांट है ये है वंडरिंग जू, पर्पल कलर वाली, और इसकी भी कटिंग इजीली आप लगा के तैयार कर सकते हैं। इस तरह हम रंगीन पत्तों वाले प्लांट से अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं और अपने गार्डन को रंगीन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी में, तब तक के लिए बाय बाय।